जारा धान जो है वो बहुत अच्छी तरह से उत्पाद करती है, उनको भी अभी अवार्ड मिला है एक आध महीना पहला। जानते हो क्या सर ट्राइबल, वो बहन है 27 साल की है, उसको भी प्राइम मिनिस्टर ने अवार्ड दिया है, वो मन की बात में आई थी वो। ठीक है, चलिए आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम इस संवाद को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच हैं हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री संजय शाह जी। मैं आग्रह करूंगा कि इस अवसर पर अपनी बात रखें। जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय श्री संजय शाह जी का। भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे हरदा जिले में ग्राम केली में बहुत उत्साह का वातावरण और उत्साह के पीछे हमें मार्गदर्शन देने के लिए, हमारे सजातीय बंधुओं को मिलने के लिए और उनके कैसा जीवन यापन हो रहा है, क्षेत्र में क्या चीजें हैं उसको समझने के लिए हमारे बीच में मौजूद हमारे प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय आदरणीय मंगूभाई पटेल साहब का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे बीच में उपस्थित सौभाग्य की बात और हमारे बड़े भाई मध्य प्रदेश शासन में कृषि मंत्री हमारे नेता आदरणीय कंवर जी पटेल साहब का भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में उपस्थित हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय दुर्गादास उइके जी का भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में उपस्थित हमारे हरदा जिला पंचायत के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय गजेंद्र जी का भी मैं स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे कलेक्टर साहब, एसपी साहब और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे सजातीय बंधु, मातृशक्ति माताएं, बहनें, युवा साथी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के सभी साथी बंधुवर और साथ ही सभी अधिकारी कर्मचारी बंधुवर। हमें ये जानकर खुशी है कि हमारे सुदूर वन ग्राम में भी कोई वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ पदाधिकारी तो आते ही हैं, लेकिन आज हमारे इस छोटे से ग्राम केलझिरी में हमारे प्रदेश के महामहिम राज्यपाल जी, जिनका कि हमारे क्षेत्रवासी सिर्फ नाम ही सुनते थे और कभी कभी टीवी में देखने का सौभाग्य प्राप्त होता था, आज हमारे बीच में उन्हें पाकर हमारे लोग, हमारी कम्युनिटी के लोग यहाँ पर उत्साहित हैं और आपको सुनने का मौका उनको मिलने वाला है, आपका प्रेरणादायक मार्गदर्शन उनको मिलने वाला है। इसके लिए सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मध्य प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में अनेक ऐसी योजनाएं जिससे सीधा सीधा लाभ आप और हम लेते आ रहे हैं। और केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जो केंद्र शासित योजनाएं चलती हैं उसका भी हम बहुत अच्छी तरीके से उपयोग करके उन योजनाओं का हम लाभ ले रहे हैं। और जैसा कि अभी कई हमारी बहनों ने यहाँ पर माननीय महामहिम के सामने अपनी बात रखी, निसंदेह ये विकास का एक उदाहरण के तौर पर उन्होंने प्रस्तुत किया कि कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, कैसे समूह के माध्यम से कैसे सशक्त बना जा सकता है। ये एक प्रत्यक्ष उदाहरण हमको यहाँ देखने और सुनने को मिला है। माननीय महोदय, हमारे इस क्षेत्र में वैसे तो कोई असुविधा नहीं है, छोटी छोटी समस्याएं तो आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन समय का अभाव है और इसलिए मैं बहुत ज्यादा कुछ आपके बीच में ना कहते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आपके दिशा निर्देश अनुसार प्रदेश में खुशहाली है और क्षेत्र में जो सुव्यवस्थाएं हैं उसका जीता जागता प्रत्यक्ष उदाहरण भी आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन एक और सौभाग्य की बात कि हमारे बीच में हमारे माननीय कृषि मंत्री जी भी हैं और उनके पास मंडी बोर्ड का कुछ पैसा रहता है और ये मंच अगर मुझे मिला है हमारे सजातीय बंधुओं के बीच में तो ये मौका मैं हाथ से जाने देना नहीं चाहता। माननीय मंत्री जी से भी मैं आग्रह करता हूँ कि अभी जिस बात से आप आए हैं कि पुल वहां पे आपने देखा होगा, केलझिरी के लोग मुझसे हमेशा बात करते हैं कि ये पुल को बड़ा बना दिया जाए ताकि बारिश में जो आवागमन अवरुद्ध हो जाता है गांव के लोगों का, उसमें एक सुव्यवस्थित बड़ा पुल बन जाए। तो मैं माननीय महोदय से निवेदन करता हूं, एक आप क्योंकि इस गांव में आए हैं तो एक तो ये पुल की सौगात आप आपके भाषण में दीजिएगा और एक बहुत ही ज्वलंत
समस्या हमारे 16 किलोमीटर मार्ग की है कि कायदा से बोरपानी से लेकर हमारा रातामाटी तक का जो मार्ग है वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के चक्कर में उलझा हुआ है। वो किसी तरीके से भी डामरीकृत नहीं हो पा रहा है। छोटी छोटी पुल पुलिया की बात और भी है। आपसे आग्रह मैं कर लूंगा, आपसे निवेदन कर लूंगा, छोटे भाई के नाते मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप वो सौगातों को देने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज आप इस गांव में हैं तो केलगिरी का पुल और उस रोड के लिए आप कुछ यहाँ पर बोल के जाएंगे। आप सबका आतिथ्य यहाँ पर माननीयों ने स्वीकार किया और आप सभी ने यहाँ पर समाज सजाग के बंधुओं के बीच में आकर हमें उपकृत करने का जो प्रयास किया, आदरणीय महामहिम का मैं पुनः अभिवादन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संजय शाह जी। इस क्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद महोदय आदरणीय श्री दुर्गादास जी के आपसे आग्रह करते हैं कृपया पधारें और अपनी बात रखें। तालियों से स्वागत करें आदरणीय उनके साहब का। और प्रिय भाइयों बहनों, थैंक यू। मेरा नाम पूरी उइके है। मैं ग्राम छेपुरा में रहती हूँ और मेरे समूह का नाम जय दुर्गे आजीविका स्व सहायता समूह है। और मैं पहले समूह से नहीं जुड़ी थी, उससे पहले एक मजदूरी के वर्ग के रूप में काम करती थी और मेरे पति भी। उसके बाद में मैंने 5,000 रुपए का ऋण लिया पहले, उससे मैंने अपना घर खर्च के लिए कर। फिर मुझे लगा कि ये खर्चे तो बहुत बढ़ेंगे, इसके लिए मैंने अपनी आय बढ़ाने के लिए 20,000 रुपए का लोन लिया अपने समूह से। उसके बाद में मैंने सिलाई मशीन खरीदी और सिलाई मशीन से मुझे लगा कि इससे और थोड़ी मेरी इनकम आने लगी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक और कार्य में चालू करूं। उसके बाद में मैंने 50,000 का ऋण लिया और 50,000 का ऋण लेके मैं अपने घर में डीजे साउंड का काम करती हूँ। तो जिससे मेरे बच्चों भी कभी रहते हैं तो वो भी दे देते हैं किराए पे और मेरे पति देव भी मैं रहती हूँ, तो वो सभी की एक आय हो गई। और फिर उसके बाद में हमारे जो पति देव थे उनको एक कृषि और किसानी में रुचि थी। इसके लिए मैंने अपने समूह से 1.5 लाख रुपए का ऋण लिया और उनको मैंने 5 एकड़ जमीन खोट के रूप में लिया और अपनी आय चला रही है, जिससे मुझे बढ़िया बेटा, जिससे मेरे पति को भी एक रोजगार मिल गया और हमारे परिवार को भी पुरुष सशक्तिकरण हो गया है। जी सर। इससे मेरे परिवार को सभी को मैं भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैं जिस हिसाब से मैं आगे बढ़ी हूँ, इसी हिसाब से यदि हमारी सभी जीजियाँ आगे बढ़े और समूह में संगठित होकर अपनी ताकत बताए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। हेलो। हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय जी का वन ग्राम केलगिरी में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आभार आभार। मेरा नाम वंदना छापरे, मैं ग्राम कपासी में रहती हूँ। मेरे समूह का नाम नारी शक्ति आजीविका स्वयं सहायता समूह है, जिसमें मैं सदस्य हूँ। समूह में जुड़ने से पहले मैं एक गृहिणी थी जो घर के कार्यों में व्यस्त रहती थी। समूह में जुड़ने के बाद मैंने समूह से लोन लेकर पशुपालन, कृषि कार्य एवं प्रिंटर और लैपटॉप खरीदा है, जिससे हमारे परिवार की आय में वृद्धि हुई है। और बेटा क्या पढ़ी है तू? और लैपटॉप की बात इसलिए आ रही है। ठीक है बेटा। हमारे समूह में 13 दीदियां हैं जो अलग अलग व्यवसाय करती हैं, अपना किराना, जनरल स्टोर, कृषि कार्य, पशुपालन, जिसे देखकर अन्य आसपास के ग्राम की दीदियां भी प्रेरित हुई हैं और समूह में जो लाभ ले रही हैं। और भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार की जो ये कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, इसके लिए हम बहुत समूह की बहनों की तरफ से, ग्राम के लोगों की तरफ से धन्यवाद देते हैं। आभार। भारत सरकार में कौन बड़ा है बैठा है वहाँ? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। हाँ, और यहाँ मध्य प्रदेश में हमारे बड़े भैया मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। तो बच्चे को सब पानी बना दिया है। ठीक है, चलो बेटा को मेरा कुछ भेंट कर उनका भी यहाँ पर स्वागत करें, अभिनंदन करें।
हमारे बीच हमारे क्षेत्र के जनप्रिय विधायक माननीय श्री संजय शाह जी मौजूद हैं। मैं एसपी साहब से आग्रह करूंगा, मनीष अग्रवाल साहब कृपया पधारें और जी जिला पंचायत महोदय श्री गजेंद्र शाह जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। और आप सभी से आग्रह, एक बार जोरदार तालियों से हमारे गांव में पधारे, हमारे इस सतपुड़ा के सुंदर से गांव में पधारे हमारे समस्त अतिथियों का माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय महोदय जी, अवसर है संवाद का। हमारी स्व सहायता समूह की बहनें आपसे कुछ अपनी बात इसी क्रम में आग्रह करेंगे। हमारे क्षेत्र के सांसद महोदय आदरणीय श्री दुर्गादास जी के आप भी पधारें और पुष्पगुच्छ भेंट कर महोदय का स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय श्री संजय जी शाह हमारे क्षेत्र के विधायक महोदय, आप भी स्वागत करें। जिला पंचायत के अध्यक्ष महोदय श्री गजेंद्र जी शाह आपसे भी आग्रह करेंगे कि आप पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। हमारी वन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष श्री रामदास जी एक विशिष्ट स्वागत यहाँ पर राज्यपाल महोदय का करने जा रहे हैं। मैं रामदास जी को पूरे सम्मान के साथ मंच पर बुलाने जा रहा हूँ। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारी वन सुरक्षा समिति के हमारे वनों की सुरक्षा करने वाले रामदास जी यहाँ पर पधारे हैं और राज्यपाल महोदय का एक बहुत ही सुंदर पगड़ी पहनाकर यहाँ स्वागत कर रहे हैं। देखिए कितनी सुंदर मोर पंख से लगी हुई है पगड़ी। जोरदार तालियां पीछे तक स्वागत करें, अभिनंदन करें आपके हमारे रामदास जी यहाँ स्वागत कर रहे हैं। इसी क्रम में सरपंच साहब श्री सुनील कुमार साठे एक सुंदर सी जैकेट जो हमारे आदिवासी समुदाय कोली समुदाय की प्रतीक है, बहुत ही सुंदर कौड़ियां इसमें लगी हुई हैं। यह माननीय राज्यपाल महोदय को यहाँ पहनाई जा रही है। हमारे सांसद महोदय देखिए कितने बढ़िया तरीके से उसे पहना रहे हैं। जोरदार तरीके से तालियां, अभिनंदन, स्वागत। हमारी बहन श्रीमती ललिता ठाकरे जी जो उपाध्यक्ष हैं हमारी वन सुरक्षा समिति की, हमारी ये बहन हमारे राज्यपाल महोदय को वनोपज भेंट कर रही हैं। महोदय जी इस वनोपज में कोदो है, कुटकी है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है और हमारे वन क्षेत्र में पाया जाने वाला शहद है जिसके बहुत से औषधीय गुण हैं। बहन ललिता ठाकरे के सम्मान में जोरदार तालियां। राज्यपाल महोदय आशीष प्रदान करते हुए हमारी इस बहन को अध्यक्ष आदरणीय श्री गजेंद्र जी शाह आपका भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियां हमारे बीच पधारे प्रदेश के यशस्वी राज्यपाल महोदय एवं समस्त अतिथियों का। लीजिए आज के कार्यक्रम में हम विद्या की देवी मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पण से कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करते हैं। बाबा साहेब और विद्या की देवी सरस्वती का यहाँ पर चित्र दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पण से कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ होता हुआ। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते, दीप ज्योति नमोस्तुते। निश्चित ही आज इस कार्यक्रम में हुए दीप प्रज्वलन की उजास हमारे क्षेत्र के हर घर तक पहुंचेगी। हमारे क्षेत्र में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत् की उक्ति चरितार्थ होगी। आप सभी से आग्रह है करतल ध्वनि से आप भी इस अवसर पर अपनी उपस्थिति दे और इस दीप प्रज्वलन की उजास को हमारे हरदा जिले के हर घर तक पहुंचाने की शुभ कामना मंगल कामना करें।
माता की। आप सभी से आग्रह है कृपया अपना स्थान ग्रहण करें और एक बार जोरदार तालियों से हमारे बीच पधारे हमारे सुंदर से सतपुरा के वनांचल में स्थित इस वन ग्राम कीलझिरी में हमारे बीच पधारे माननीय राज्यपाल महोदय का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही हमारे बीच पधारे हमारे क्षेत्र के यशस्वी कृषि मंत्री महोदय माननीय श्री कमल जी पटेल, आपका भी हम स्वागत करते हैं। हमारे बीच पधारे हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद महोदय आदरणीय श्री दुर्गादास जी उइके, आपका भी हम स्वागत करते हैं। आपसे आग्रह है जोरदार तालियों से हमारे अतिथियों का यहाँ स्वागत करें। हमारे बीच पधारे